जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। और दिल्ली पुलिस की लगातार क्लासेस आ रही है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक खेल है वो योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार द्वारा? कौन सी हो जाएगी? यूपी, उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। मनुस्मृति है वो मुख्यतः किससे संबंधित है? कौन है मनुस्मृति? तो ये आपके संबंधित है कानून से। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब मगध पर किस वंश का शासन था? किस वंश का शासन था? तो क्या हो जाएगा इसका? तो उस टाइम था आपके नंदवंश का शासक। और जो राजा थे तो वो राजा थे इस टाइम आपके राजा धनानंद। और ये आपके अंतिम इस वंश के शासक थे। चीनी यात्री हवेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किस विश्वविद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय में। बुद्ध की मृत्यु है वो किस रूप में जानी जाती है? जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो किस रूप में जानी जाती है? तो वो जानी जाती है आपके महापरिनिर्वाण के रूप में। चंद्रगुप्त मौर्य वो किसका संरक्षक था? चंद्रगुप्त मौर्य वो किस धर्म के संरक्षक थे? किस धर्म के संरक्षक थे? बिल्कुल, किसके थे? जैन धर्म के। पानीपत के दूसरे युद्ध में क्या हुआ था? पानीपत के दूसरे युद्ध की बात हो रही है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो आपके 1556 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1556 में। आपके उत्तर भारत के जो शासक थे सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनका जो प्रसिद्ध नाम है हेमू कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? हेमू कहते हैं। वो पराजित हो गए थे। किससे? जो आपके अकबर के सेनापति है खान जमान और बेरम खां, उनसे ये पराजित हुए थे। यानी कि ए ऑप्शन इसका एकदम राइट होने वाला है। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता है वो किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस के जो मुक्तिदाता है वो किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बिल्कुल, सर चार्ल्स मेटका को कहा जाता है। इन्होंने जो प्रसिद्ध प्रेस कानून है उसके माध्यम से स्थानीय प्रेस पर सभी प्रतिबंध को जो प्रतिबंध थे उनको समाप्त कर दिया। जो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता है वो आपके 15 सितंबर कब हुई थी? 15 सितंबर 1835 को लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किसको? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? तो कौन सा समाचार पत्र निकाला? बिल्कुल, कौन सा समाचार? केसरी समाचार पत्र निकाला था इन्होंने। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजी यानी कि मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? झील है वो कौन सी है? तो कौन सी है? बिल्कुल, सुपीरियर झील है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो क्या बताओगे आप? आपको बताना है वुलर झील। क्या नाम है? भारत की पूछे तो वुलर झील। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा बिल्कुल सुंदरवन का डेल्टा। इसे आपके गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं और बंगाल डेल्टा भी कहते हैं। तो आपके सुंदरवन डेल्टा एक ही चीज है। यानी कि बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होने वाला है। हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? किस नदी पर है? बताओ, किस नदी पर? तो ये आपके ओडिशा के सबलपुर शहर में एक महानदी है वहां पर है। क्या हो जाएगा? महानदी इसका एकदम राइट हो जाएगा। गाना पक्षी अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है बताओ? कौन सा अभयारण्य? गाना पक्षी अभयारण्य। तो ये स्थित है आपके राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान इसका एकदम सही होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन है जो आपके पेनिसिलिन के आविष्कारक थे? बताओ, कौन थे वो जो आपके पेनिसिलिन के आविष्कारक थे? क्या नाम था उनका? बिल्कुल, अलेक्जेंडर फेल्मिंग थे। कौन थे? अलेक्जेंडर फेल्मिंग। एलिसा टेस्ट है वो किसका परिरक्षक है? कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट। बिल्कुल, किसका हो जाएगा? टाइफाइड का हो जाएगा। रक्ततालता किसके अभाव के कारण होती है? जो एनीमिया है वो किसके अभाव के कारण होता है? किसके कारण होता है? फोलिक एसिड। क्या हो जाएगा? फोलिक एसिड। हाइग्रोमीटर का उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? किसका हाइग्रोमीटर है इसका जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए होता है? हाइग्रोमीटर की बात हो रही है। बिल्कुल,
आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए आपके हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? विद्युत और ताप का बताना है कि सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या फिर ग्रेनाइट? क्या हो जाएगा? बिल्कुल ग्रेफाइट इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य का एक पृथक संविधान था अब नहीं है? कौन है वो? जम्मू एंड कश्मीर। लिब्रान आयोग है वो किससे संबंधित है? कौन सा आयोग है? लिब्रान आयोग है वो किससे संबंधित है? किससे हो जाएगा? बिल्कुल किससे? बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित है। भारत के संविधान का जो भाग है 2 वो किससे संबंधित है? भाग 2 की बात हो रही है कि भाग 2 है वो किससे से संबंधित है आपके? किससे हो जाएगा? मौलिक अधिकारों से। बिल्कुल। निम्न में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना था? कौन है वो जो आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बने बिना यानी बिने बना भारत का प्रधानमंत्री बना था? कौन है वो है आपके चौधरी चरण सिंह। 2022वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में कहां हुआ था? कहां हुआ था? तो ये हुआ था आपके कतर में। कहां हुआ था? कतर में हुआ था। पुस्तक मेन कैंप्ट के लेखक है वो कौन है? बताओ जल्दी से कौन है? बिल्कुल क्या नाम है उनका? उनका नाम है आपके एडोल्फ हिटलर। कोर्ट देश का खेल क्षेत्र है किसका है? बैडमिंटन का, बास्केटबॉल का या लॉन टेनिस का? तो क्या हो जाएगा? सबका हो जाएगा यानी कि ऑल। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होने वाला है इसमें। फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है वो जो आपके फुटबॉल से नहीं जुड़ा हुआ है? देखो फॉरवर्ड, कॉर्नर, पास ये सारे आपके फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। जो आपके पेनल्टी कॉर्नर है ये आपके हॉकी से जुड़ा हुआ शब्द है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपके एकदम राइट हो जाएगा। एपी सेंटर शब्द का उपयोग के वर्णन के लिए किया जाता है। तो किसके वर्णन के लिए किया जाता है? एपी सेंटर शब्द का उपयोग बताओ। भूकंप के लिए। किसके लिए किया जाता है? भूकंप के लिए। इनमें से कौन सा शहर है जो यमुना तट पर नहीं बसा हुआ है? कौन सा शहर है वो? कौन सा शहर हो जाएगा? लखनऊ। लखनऊ नहीं है, लखनऊ आपके गोमती नदी पर है। मालूम होगा आपको ये चीज कि ये गोमती नदी पर है। बक्सर का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? बक्सर के युद्ध की बात हो रही है तो बक्सर का युद्ध है वो आपके 1764 में लड़ा गया था। कहाँ पे हुआ था? बिहार में लड़ा गया था। बक्सर नाम की एक जगह है वहां पर लड़ा गया था। ये आपके हेक्टर मुनेरो, किसके? हेक्टर मुनेरो और मुगल वे नवाबों के बीच लड़ा गया था। यह नवाबों के बीच जो सेना है उसके बीच में लड़ा गया था। अगला है नगर निगम के प्रधान है। नगर निगम के प्रधान कौन होते हैं? तो नगर निगम के प्रधान को पूछ ले तो आपको बताना है मेयर होते हैं। कौन होता है? मेयर होता है। भारत के सैन्य बलों का कमांडर है वो कौन होता है? सैन्य बलों का कमांडर पूछा है कौन होता है? तो आपके राष्ट्रपति होते हैं। इनमें से कौन से देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है? कौन सा देश है वो? यूएसए, फ्रांस, यूके। स्पेन नहीं है। क्या हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा इसका। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है आपके? क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन अगर आपने बताया तो आपका एकदम सही होने वाला है। सूचना व प्रसारण। यह पुरस्कार सबसे पहली बार कब दिया गया था? यह दिया गया था आपके 1969 में देविका रानी को। किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है गुजरात की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। बिल्कुल इजी, गरबा हो जाएगा। गुजरात गरबा का है। चक्री की बात हो जाए, चक्री कहाँ का है?
जो चक्री नृत्य शैली है वो कहाँ की है? तो चक्री नृत्य शैली आपके एमपी की हो जाएगी, मध्य प्रदेश की। छऊ की बात करें तो छऊ कहाँ की है? बिल्कुल, छऊ आपके पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। बिहू की बात कर लें, मैंने बताया था बिहू के बारे में, बिहू, बिछुआ, ये आपके असम की है। कहाँ की है? असम की हो जाएगी। अगला है तमिलनाडु का कल्पकम है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जो तमिलनाडु का जो कल्पकम है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है आपके? जो कल्पकम है वो आपके भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के मद्रास परमाणु संयंत्र और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि क्या हो जाएगा? एटॉमिक पावर स्टेशन। बिल्कुल, बी ऑप्शन अगर आपने बताया तो आपका एकदम सही होने वाला है, कोई भी गलत नहीं निकाल पाएगा इसको। ओटिस नाम है वो किससे संबंधित है? ओटिस शब्द है वो किससे संबंधित है आपके? लिफ्ट से। किससे हो जाएगा? लिफ्ट से हो जाएगा। उस रोग का नाम बताना है आपको जिसके लिए अभी तक कोई टीका नहीं है। एड्स, मिजल्स, टिटनेस या टीबी। टीबी का भी टीका है, टिटनेस का भी टीका है, मिजल्स का भी टीका है, एड्स का अभी तक कोई भी टीका नहीं बना है। इनमें से कौन सा स्टेडियम है जो दिल्ली में नहीं है? बताओ, कौन सा स्टेडियम दिल्ली में आपके नहीं है? चेपक स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। तो ये सारे के सारे जो है ये आपके दिल्ली में है, और जो चेपक स्टेडियम है ये आपके चेन्नई में है। तो आपको पूछा है कौन सा दिल्ली में नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा चेपक स्टेडियम, जो कि आपके चेन्नई में है। आईएसटी और जीएमटी के बीच समय का अंतर कितना होता है? बताओ कितना अंतर होता है आईएसटी और जीएमटी के बीच? तो इसके बीच अंतर होता है आपके 5 घंटे और 30 मिनट का। कितना होता है? 5 घंटे और 30 मिनट का। इनमें से कौन आर्ट ऑफ लिविंग का प्रचारक है? किसके? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक के कौन है वो? श्री रविशंकर। क्या नाम उनका? श्री रविशंकर है, वो आपके आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक हैं। किस कंपनी द्वारा मोबाइल सेट ब्लैकबेरी का निर्माण किया जाता है? ब्लैकबेरी, बताओ। RIM के द्वारा। किसके द्वारा? RIM के द्वारा। रबड़ के प्रमुख बागान है वो कहाँ पाए जाते हैं? रबड़ की बात हो रही है, रबड़ के जो प्रमुख बागान है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके मलेशिया में। कहाँ होते हैं? मलेशिया में। भागीरथी और अलकनंदा नदियां हैं वो कहाँ पे जाकर मिलती है? कौन सी नदियां? एक तो आपके भागीरथी नदी और अलकनंदा नदियां हैं वो कहाँ पर जाकर मिलती है आपके? ये मिलती है आपके देवप्रयाग में। कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है। क्या कारक होता है? विषाणु के कारण होता है। इनमें से कौन सी धातु एक द्रव्य है? कौन सी धातु है वो आपके द्रव्य? पहचानो इसमें से। पारा, एल्यूमिनियम, सोडियम या फिर जस्ता, कौन सी हो जाएगी? देखो, एल्यूमिनियम भी नहीं है, सोडियम भी नहीं है, जस्ता भी नहीं है, पारा है। क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, मानव नेत्र की कार्य प्रणाली इनमें से किसके समरूप है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रिस्कोप या फिर कैमरा? तो कैमरा हो जाएगा, कैमरा के समान है। बिल्कुल। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।